ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स यानी कि उनको ट्रेट बोले, तो उसका अर्थमेटिक मीन निकाले तो क्या निकला 23, जो कि बिल्कुल इक्वल था उसके मिडिल वाले एलिमेंट का। दूसरे वाले ट्रेट का क्या नाम था, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, और एक ट्रेट में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट। हेलो, वेलकम टू आपका अपना चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रवानी। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये हमारे टर्म 2 में आने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का है। बहुत ही इजी चैप्टर है, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, हम लोग आज 2 टॉपिक करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले टॉपिक में हम लोग देख रहे होंगे कि इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा, और दूसरे टॉपिक में हम लोग देख रहे होंगे कि डोमिनियर ट्रेट्स क्या होते हैं, उनका लिमिटेशंस क्या है, उनके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में और भी कहीं से पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, और कोई बुक्स देखने का भी जरूरत नहीं है, और नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स आप लोग कैसे बना सकते हो, ये पूरा का पूरा हूबहू आप अपने नोट्स में डाल सकते हो। ठीक है, उसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद एक और वीडियो को मैं रिकमेंड करूंगा, जो कि आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, उसी के साथ साथ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी दिया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा, इसका नीड क्यों है हम लोगों का। तो जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, वहीं पे क्या किया हम लोग, जिसका प्रॉपर्टी सेम था उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिए। तो हमारा स्टडी क्या हो गया, बहुत सारे एलिमेंट के जगह पे एक सर्टेन ग्रुप्स के बारे में कन्फाइंड हो गया। तो हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत सारे एलिमेंट को पढ़ने के जगह पे हम लोग कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेंगे, तो ओवरऑल सारे एलिमेंट्स के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए क्या हुआ, हम लोगों को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जरूरत पड़ गया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इसका आंसर मिल चुका होगा। और हम लोग सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है डोमिनियर ट्रेट्स। तो डोमिनियर ट्रेट्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि डोमिनियर ट्रेट्स क्या होते हैं, उनका स्टेटमेंट क्या था, उसके अंदर कितने सारे ट्रेट्स होते हैं, और उसका लिमिटेशंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डोमिनियर ट्रेट्स जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, जिनका नाम है डोमिनियर। वो जर्मन के रहने वाले थे, और वो केमिस्ट्री के बारे में रिसर्च कर रहे थे, इसलिए उनको क्या बोला गया, जर्मन केमिस्ट बोला गया। ओके, और ये क्या किए, 1829 में एक स्टेटमेंट लिए, कुछ रिसर्च कर रहे थे तो उनको कुछ मिला, तो वो अपने स्टेटमेंट में उनको बोले, वो स्टेटमेंट में क्या बोले कि देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, और वो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड हुआ, वो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हुआ, उस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे ट्रेट्स। ठीक है, और ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स में उनको क्या मिला, उनको मिला वो देखिए यहाँ पे लिखा गया, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला गया कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स यानी कि उनको ट्रेट बोले, तो उस ट्रेट्स में जो हमारा मिडिल एलिमेंट था, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी तो एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा, ये वो बोले। तो ये जो स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या किए, वो 3 ट्रेट्स बना पाए। कितना ट्रेट्स बनाए, 3 ट्रेट्स बनाए, और एक ट्रेट में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट। तो पहले वाले ट्रेट का क्या नाम था, एल्कली मेटल ग्रुप। दूसरे वाले ट्रेट का क्या नाम था, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। और तीसरे ट्रेट का क्या नाम था, हैलोजन ग्रुप। ठीक है, तो पहले ग्रुप को हम लोग देखते हैं। पहले ग्रुप का क्या नाम था, एल्कली मेटल ग्रुप। उस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पे इनका क्या दिया गया, सिंबल दिया गया कि लिथियम का सिंबल Li हो जाएगा, सोडियम का Na और पोटेशियम का K। तो उसमें क्या देखें हम लोग कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उसको क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो पहला वाला और तीसरा वाला जो एटम होगा, एलिमेंट होगा, उसका अरिथमेटिक मीन किसका, मास का। तो यहाँ पे 7 और 23 इसका मास है, तो उसका अरिथमेटिक मीन निकाले तो क्या निकला 23, जो कि बिल्कुल इक्वल था उसके मिडिल वाले एलिमेंट का। ठीक है, और ये सारे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या मिल रहा था, हम लोग को सेम मिल रहा था। तो इसी के कारण उनके पास एक ट्रेट्स बन गया। उसी तरीके से उनके पास एक और ट्रेट्स मिला, जिसका नाम लिखे वो एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट थे, तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। इसमें भी वो देखे कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखें, तो पहला वाला एलिमेंट का मास और दूसरा वाला एलिमेंट का मास का जब वो अरिथमेटिक मीन निकाले तो कितना आया, 88.5, जो कि नियरली इक्वल था मिडिल वाले एलिमेंट का, जिसका नाम क्या है, स्ट्रोंटियम। ठीक है, उसी तरीके से उन लोगों ने
तीसरा एलिमेंट को देखा, तीसरे ग्रुप को, जिसका नाम था क्या, हैलोजन ग्रुप। उसमें कौन कौन से एलिमेंट थे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा तो फिर से उन्होंने सेम देखा कि जो उनका एटॉमिक मास फर्स्ट वाला और थर्ड का जो अरिथमेटिक मीन था वो नियरली इक्वल किसके था, देखिए यहाँ पे नियरली इक्वल 81.2 आया और बीच वाला का कितना था 80 था। ठीक है, तो उससे उनको इस तरीके का 3 ट्रेड्स मिला जो उन लोगों ने स्टेटमेंट बोला था। ठीक है, तो इसी तरीके से इनको 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 3 क्या मिला, ट्रेड्स मिला। ये था पूरा का पूरा डोमिनियन ट्रेड्स। अब इस ट्रेड्स का कुछ लिमिटेशंस था। तो पहला लिमिटेशंस क्या था कि जब वो ये अरेंजमेंट कर रहे थे उस समय हमारे पास कितना सारा एलिमेंट है, देखिए 3 और 3 6 और 3 9, तो वो सिर्फ और सिर्फ 9 ही एलिमेंट के बारे में बता पाए, ट्रेड्स बना पाए। ठीक है, और जबकि उस समय बहुत ही ज्यादा और भी एलिमेंट के बारे में नोन था। तो उसका पहला लिमिटेशन क्या था, फेल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स, यानी कि कुछ ही ट्रेड्स वो बना पाए। और दूसरा लिमिटेशन क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रेड बना पाए। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, बाकी एलिमेंट का वो क्या बना नहीं पाए, ट्रेड नहीं बना पाए। तो ये पूरा का पूरा डोमिनियन ट्रेड्स के बारे में था। आप लोगों को 10th क्लास में बस इतना सा ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आप लोग इसका नोट्स बना लो, अपने कॉपी में लिख लो हूबहू जो लिखा हुआ है, और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और सब्सक्राइब बटन को दबा दें, जिससे आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा।